हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिलासा क्लासेस अ वे टू सक्सेस। आज के इस नए वीडियो में मैं अक्षय सर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिखा है घातांक से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल। तो ध्यान दें, यहाँ पर मैं आपको इसके पहले वीडियो में आपको घातांक से संबंधित जितने भी जो उसके नियम थे उन सब को बता चुका हूँ। अब उससे संबंधित जो सवाल है उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे उस पर ध्यान देना। तो घातांक से संबंधित जो महत्वपूर्ण सवाल है एक एक करके मैं आपको सबको हल कराता हूँ। देखना, यहाँ पहले में लिखा है, पहला है घातीय रूप में हल करें। तो यहाँ लिखा है घात के रूप में इसको हल करना है। तो जैसे इसमें लिखा है, क्या लिखा है देखना ध्यान से, इसमें लिखा है 6 की घात 5 भागित 6 की घात 3। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं हर एक सवाल घातांक से संबंधित जितना भी सवाल है उनको बहुत ही बारीकी से आपको हल कराऊंगा। ध्यान से आप देखिए, अंत तक जरूर देखना इस वीडियो को। देखो क्या लिखा है, घातीय रूप में हल करना है। तो इसमें क्या लिखा है, 6 की घात 5 भागित 6 की घात 3। तो घात के रूप में हल करना है। तो ध्यान देना, इससे पहले बताया था नियम, भाग का नियम। अब भाग में क्या होता है, घात घटता है। क्या घटता है, घात घटता है। तो यहां पर देखना क्या लिखा है, ये 6 की घात 5 भागित 6 की घात 3। तो ध्यान देना, ये जो है यहां पर देखना, ये लिखा है 6 की घात 5, यहां पर 6 और यहां पर 6। सबसे पहले देख लेना, 6 है तो 6 होना चाहिए, हमेशा याद रखना। अब 6 है, ये आधार एक जैसे होना चाहिए। 6 को क्या बोलेंगे, आधार। 6 को क्या बोलेंगे, आधार। तो इसका आधार क्या हो जाएगा, ये जो 6 जो है इसका आधार है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, 6 इसका क्या है, आधार है। इसको आप याद रखना, ये इसका आधार है। 6 इसका आधार है, तो आधार समान है। तो यहाँ पर देखना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 6 की घात 5 माइनस 3। तो ये 5 में से 3 ये कितना बचा, 2। तो ये कहाँ से आया, ये सूत्र से आया। इसका सूत्र आपको याद रखना है। सूत्र क्या होता है, चूंकि a की घात m भागित a की घात n बराबर क्या होता है, a की घात m माइनस 1, m माइनस n। बहुत ही सिंपल है। इसको देख लेना सबसे पहले 6 और 6 को। तो 5 में से 3 गया 2, तो 6 की घात 2। चूंकि घात के रूप में बस बोला है तो 6 की घात 2, यही क्या है, इसका आंसर है। आप चाहे तो जैसे पूरा मान ज्ञात करना है तो 6 को 2 बार लिख कर इस प्रकार 6 गुणा 6 बराबर 36, इस प्रकार भी इसको लिख सकते हैं अगर मान ज्ञात कीजिए बोलेगा तो। लेकिन इसमें क्या बोला है, घात ज्ञात कीजिए, तो यही इसका उत्तर है 6 की घात 2। अगर बोलता मान ज्ञात कीजिए तो इसको और हल करते 6 गुणा 6, तो 6 छक्के 36। इसको कभी ऐसे मत पढ़ना 6 दूनी 12, 6 गुणा 2 और 6 दूनी 12, ऐसा कभी इसको नहीं करना है। क्लियर है, इतना ध्यान देना इसमें। तो ये 6 की घात 2 यही क्या है, इसका आंसर है। और मान ज्ञात कीजिए, इस प्रकार इसका आंसर आता। तो ये हो गया इसका आंसर, इसको याद रखना आप। तो ये हो गया 6 की घात 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं और इसी से संबंधित, जैसे देखो क्या लिखा है इसमें, 27 की घात 8 भागित 27 की घात 2। सेम है। सबसे पहले आपको किसको ध्यान देना है, ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको इस पर ध्यान देना है, आधार पर। आधार मतलब नीचे में, सर को नहीं देखना है, सर को। जो घात है वो कहाँ रहता है, सर के ऊपर रहता है, सर के ऊपर। तो सबसे पहले ध्यान देना, यहाँ पर क्या लिखा है 27, यहाँ पर क्या लिखा है 27। तो 27 है तो 27 होना चाहिए, 28 है तो 28, 2 है तो 2। आधार हमेशा क्या होना चाहिए, एक समान। तो आधार समान होने पर भाग क्या होता है, घटता है। आधार समान होने पर भाग क्या होता है, घटता है। तो यहाँ पर देखो भाग है, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार इसको लिख देंगे 27 की घात देखो 8 माइनस क्या हो जाएगा 2। यहाँ से देखो इसको बस देखना है, 8 में से 2 को क्या कर देना, घटा देना। 8 में से 2 को घटा देना, तो 8 में से 2 गया कितना बचा, 6। तो ये हो जाएगा 8 में से 2 गया कितना आ गया, 6। किससे आया, इसका सूत्र है, सूत्र बताया था इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, चूंकि क्या हो जाएगा, a की घात m भागित a की घात n बराबर a की घात m माइनस n। ये क्या है, इसका सूत्र है। तो इस प्रकार हो गया, बहुत ही सिंपल है। घात को घटाने, ऊपर को देखो, ऊपर को, बस ऊपर को देखना है। 8 में से 2 गया 6। अगला देखते हैं,
देखो आगे क्या लिखा है, 13 की घात m भागित 13 की घात n। देखो सबसे पहले इसको देखना है, किसे देखना है आपको, नीचे को देखना है, आधार को। तो इसका आधार देखो क्या है, एक जैसे है। यहाँ पर 13 तो यहाँ भी क्या है 13, इसको पहले देखना है, यहाँ 13 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 13। तो ऐसा अगर एक जैसे है तो इसका घात, फिर उसके बाद सर को देखना, तो घात क्या है घटेगा। तो इस प्रकार कौन घट जाएगा, इसको आपस में घटा देना, किसको m और n को, बीच में क्या लगा देना माइनस। 13 को एक बार लिख देना और ये m और n, तो ये क्या हो जाएगा 13 की घात m माइनस n। तो इस प्रकार ये 13 हो गया, ये m को लिख दिए, n को लिख दिए, बीच में क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि आधार समान है और भाग है बीच में, तो घात क्या होता है घटता है। तो 13 की घात m माइनस n, ये क्या है इसका आंसर है। चूंकि याद रखना m और n अलग अलग है, इसलिए वो कुछ नहीं होगा, वैसा ही रहेगा, m और n को याद रखना। तब यहाँ से इस प्रकार इसका लिख सकते हो फॉर्मूला, क्या हो गया a की घात m भाग में है a की घात n बराबर क्या हो जाएगा a की घात m माइनस n। अगला देखना क्या लिखा है, डी एम एन पूरे की घात 7। ध्यान से देखिए आप लोग, बहुत ही आसान है, एम एन पूरे की घात 7 है भागित एम एन और पूरे की घात क्या है 2 है। तो मैं हमेशा बताऊं सबसे पहले किसको देखना है, किसको देखना है आधार को। सबसे पहले किसको देखना है आधार को देखना है सबसे पहले। तो सबसे पहले आधार को देखना है, तो आधार क्या है इसमें एम एन, इसका आधार क्या है एम एन। तो आधार समान है तो घात क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो घात घटेगा तो किसको घटाएंगे, घटा देंगे 7, 7 में से 2 गया 5, 7 में से 2 गया 5। तो इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा एम एन और इस प्रकार इसको लिख देना 7 और यहाँ पर 2 और बीच में माइनस, ये हो गया एम एन और 7 में से 2 गया कितना हो जाएगा 5, 7 में से 2 गया 5। यहाँ पर इसका आप फार्मूला लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, चूंकि a की घात m भागित क्या होता है a की घात n बराबर a की घात m माइनस n। क्लियर इतना। आगे देखते हैं क्या लिखा है, देखो यहाँ पर यह लिखा है x की घात 11 भागित x की घात 4। तो मैं बताया सबसे पहले किसको देखना है आधार को देखना है। इसका आधार क्या है, तो इसका आधार x है और इसका भी आधार क्या है x है, एक जैसे है और भाग है तो घात क्या है घटता है। तो यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से 11 में से किसको घटा देना 4 को, तो 11 में से 4 गया 7, 11 में से 4 गया 7, तो कितना बचेगा इसमें 7। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा इसका, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ x को एक बार लिखना है 11 माइनस 4 और 11 में से 4 का कितना बचा 7। इसका फॉर्मूला लिख देना इस प्रकार, इसका फॉर्मूला हो जाएगा a की घात m भागित कितना हो गया a की घात n बराबर a की घात m माइनस n। अगला देखते हैं क्या लिखा है, देखो अब देखो सिद्ध कीजिए, पहला वाला हो गया। अगला देखना, मैं आपको हर एक चीज को बताऊंगा, इसमें पूरा घातांक से संबंधित जितना भी सवाल आता है उन सब को बता रहा हूं, आप ध्यानपूर्वक देखिए वीडियो को। यहां पर देखो सिद्ध कीजिए, क्या लिखा है a बराबर 6 की घात 5 बटे 6 की घात 4 बराबर 1। देखो अभी भाग लिखा था बटा लिखा है, दोनों का मतलब एक ही होता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे कोई भी चीज भाग के रूप में रहे चाहे बटा के रूप में रहे, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो जैसे भाग में हम घटाए घात को, तो ये बटा वाला रहेगा, उसमें भी घात को घटाना है। तो देखो ध्यान से सिद्ध करना है। तो ये पहले से उत्तर इसमें दिया है, अभी हम लोग उत्तर ला रहे थे, इसमें पहले से उत्तर दिया है, सिद्ध कीजिए लिखा है, मतलब उसमें पहले से उत्तर दिया है, तो उतना हमको लाना है। तो ध्यान से देखना, इसमें क्या लिखा है 6 की घात 5 बटे 6 की घात 4 बराबर 1, मतलब 1 क्या है उसका उत्तर है। अब 1 हमको लाना है हल करके। अब देखते हैं आगे इसका 1 आएगा कैसे। तो यहां से देखना ये हो जाएगा, ये सिद्ध कीजिए हो रहा है कि नहीं, यहां से देखना, ये यहाँ से हो जाएगा, हल इसको करते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा 6 की घात 5, 4 कहाँ जाएगा ऊपर, पहले इसको लिख लो 6 की घात 5 बटे 6 की घात 4। तो ये हो गया 6 की घात 5, 4 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 5 में से 4 के कितना बचेगा 1। तो ये हो जाएगा 6 की घात कितना आया 1। तो 6 की घात 1 मतलब कितना आ गया 6। अब ध्यान से देखो 6 आया क्या, 6 नहीं आया ना, यहाँ पर क्या दिया है 1, तो ये क्या है ये सही नहीं है। यहाँ पर क्या आएगा 5 में 4 का 6, इसका सही उत्तर है, 1 नहीं आएगा, तो ये क्या है असत्य है। इस प्रकार इसको लिख सकते हैं असत्य, ये सही नहीं है, सिद्ध ये नहीं होगा। देखो यहाँ से, तो यहाँ अगला देखते हैं, ये असत्य है, इसमें से 1 नहीं आया, इसका उत्तर कितना आएगा 6 आएगा। तो इसका याद रखना, इसका आंसर 6 होगा, 1 नहीं आएगा। तो इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा असत्य है।
याद रखना ये क्या है, असत्य है, क्योंकि 6/5/6 इसको हम हल किए, 5 में से 4 गया 1, तो उत्तर इसका कितना आएगा, 6 आएगा, जबकि इसमें 6 दिया है क्या, नहीं दिया है, तो ये असत्य है, 6 इसमें नहीं आएगा, इसमें 1 नहीं आएगा, इसका उत्तर क्या आएगा, 6 आएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, ये 6 इसका सही आंसर है। अगला देखना क्या लिखा है, p की घात 9 बटे p की घात 4, उत्तर कितना लाना है, p की घात 5। तो देखो इस प्रकार सेम यहाँ सिंपल है, वैसे ही लिख सकते हो, ये p की घात 9, अगर समझ में आए तो बटा को क्या लिख सकते हो, भाग, और ये हो जाएगा p की घात 4। अब तो समझ में आ जाएगा, बटा को क्या लिख सकते हैं, भाग, और 9 में से 4 गया 5, तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं p को एक बार, और 9 में से 4 घटा देना, तो 9 में से 4 गया कितना आ गया, 5, तो ये क्या है, इसका उत्तर है, इसको आपस में घटा देना, तो 9 में से 4 गया 5। इसका क्या है फार्मूला, फार्मूला आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा इसका फार्मूला, चूंकि a की घात m भागित a की घात n बराबर क्या हो गया, a की घात m माइनस n। क्लियर इतना, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अगला देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, 16 की घात 2m बटे 16 की घात m बराबर 16 की घात m लाना है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना, पिछला में देखो क्या लिखा है, चूंकि ये सिद्ध करने वाला है, तो सिद्ध करने वाला है तो इसमें आंसर नहीं लिखना। देखो इसमें क्या था, सिद्ध कीजिए है, तो इसमें आंसर नहीं लिखना है, ये क्या है, असत्य है। अगला देखना, इसमें भी सिद्ध कीजिए है, तो इसमें आंसर नहीं लिखना है। क्या हो गया, 9 की घात 5, यहाँ पर ध्यान देना, देखो क्या लिखा है, p घात 9 माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा, p घात 5 हो जाएगा। ध्यान देना इसमें, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, p की घात 5, p घात 5 हो जाएगा। देखो p घात 5 आ गया, तो ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। देखो p घात 5 आया ना, तो ये सिद्ध हो गया, याद रखना, इसको सिद्ध हुआ लिख देना, ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ, इस प्रकार इसमें लिखना। आगे देखना, इसमें क्या लिखा है, 16 की घात 2m बटे 16 की घात m। अब देखो इसको सिद्ध करना है, तो सेम वैसे इसको हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 16 की घात 2m, ये बटा को हम लोग लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं, भाग लिख सकते हैं, ये भाग के रूप में लिख देना ये, और ये हो जाएगा 16 की घात m। तो बताया था 16 की घात क्या हो जाएगा, इसको आपस में घटा देना, किसको, इन दोनों घटा देना, ये हो जाएगा 2m माइनस m, इसको घटा देना आपस में, ये हो जाएगा 16 घात 2m माइनस m। तो 2 में से 1 गया, यहाँ 1 रहता है, याद रखना, कुछ नहीं है, तो मतलब अगर केवल m लिखा है तो याद रखना उसको हम 1m भी लिख सकते हैं, दोनों को मतलब एक ही होता है। ध्यान देना, m या 1m, 2 में से 1 गया 1, तो 16 की घात m, 1 को नहीं लिखते, तो देखो 16 घात m आ गया, तो ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर ये क्या हुआ, सिद्ध हुआ। ये हो गया। अगला लेते हैं, क्या लिखा है, धनात्मक घात के रूप में लिखे। ध्यान से देखना क्या लिखा है, धनात्मक घात के रूप में लिखिए। तो धनात्मक घात के रूप में लिखिए, ये क्या लिखा है, 12 की घात माइनस 3। घात बोला है, किसको देखना है, घात को, वो माइनस में है, तो माइनस को हमको क्या करना है, प्लस करना है। ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या है, माइनस, माइनस को क्या करना है, प्लस करना है। धनात्मक बोला है ना, तो वो ऋणात्मक है, ऋण लिखा है मतलब वो क्या है, ऋणात्मक है, हमको उसको क्या करना है, प्लस बनाना है। तो ये होगा कैसे, अभी सिंपल सा है, देखो एकदम आसान तरीका बताता हूँ। इसको क्या करना, इस प्रकार लिख देना 1 और कर देना इसको बटे 12। सबसे पहले ध्यान देखो, यहां पर लिख देना, इसको सेम मैं लिखा, देखो जैसे ध्यान से इसी को लिख रहा हूं मैं, 12 घात, ये 12 लिख दिया, ध्यान से देखना, और ये 12 है, इसको लिख देना, यहां पर ऐसे कर देना, यहां पर देखो ये 12, ये हो गया 12 की घात माइनस 3, उसी को लिखा हूं अभी। देखो धनात्मक करना है तो क्या करना, देखो ध्यान से देखना, धनात्मक के लिए इतना याद रखना, बस इसको ऐसे लिख देना, इसको कर देना 3। देखो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या रहता है, 1। ध्यान देखना, नीचे में कुछ नहीं मतलब क्या रहता है, 1। कोई भी संख्या अगर आप लिखते हैं, मान लो यहाँ पर लिखे, यहाँ पर अगर लिख दिए, जैसे ये 2 लिख दिए,
यहाँ पर लिखे हमने 2, तो यहाँ 2 लिखे तो उसके नीचे कुछ नहीं रहता, मतलब क्या रहता है, उसके नीचे में 1 रहता है पहले से। तो वैसे ये 12 लिखा है तो 1 हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो ऐसे लिखना, ये माइनस को क्या कर देना प्लस। ध्यान से देखो, सबसे पहले नीचे में क्या लिखना 1, और उसके बाद देखो ये माइनस को क्या कर देना प्लस। अब जब भी माइनस को प्लस करोगे तो याद रखना नीचे का ऊपर होता है, ऊपर का नीचे। तो नीचे में क्या है 1, वो कहाँ जाएगा ऊपर। ऊपर में क्या है 12, वो कहाँ आएगा नीचे। कुछ समझ में आई बात, ध्यान से देखना। कुछ नहीं था तो पहले नीचे में क्या लिख देना 1, उसके बाद क्या करना -3 है तो माइनस को मैंने क्या कर दिया प्लस। उसके बाद तो प्लस करोगे तो क्या होगा, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे। तो ये क्या हो गया 1/12 की घात 3, या फिर इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1/12, ये 1/12 की घात 3। ये क्या हो जाए इसका आंसर है ये 1/12 की घात 3। तो यहाँ से इसमें फार्मूला इस्तेमाल हुआ है, इसमें फार्मूला लगा, ये वाला लगा है, ध्यान से देखना। इसमें ये लगा है, ऐसे आप लिख सकते हैं, चूंकि a की घात -m बराबर होता है 1/a की घात m। इसको याद रखना, ये वाला फार्मूला इसमें इस्तेमाल हुआ है। देखो m इसमें a ऊपर में था, कहाँ गया नीचे में। अगला देखना क्या लिखा है 19 की घात -5, एकदम सेम है। देखो क्या लिखना है 19 की घात -5, तो 19 की घात -5 है तो इसको हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा सेम वैसे ही करना। ये 19 की घात -5, नीचे में क्या लिख देना 1। अब फिर से माइनस को क्या कर देना प्लस, 1 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 19 कहाँ जाएगा नीचे। तो इस प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं 1/19 की घात 5। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसे फार्मूला इस्तेमाल हुआ है सेम, a की घात -m बराबर 1/a की घात m। अगला देखते हैं सेम क्या लिखा है 5 की घात -3, 5 की घात -3 है तो ये भी सेम वैसे ही बनेगा। इस प्रकार ये लिखा है 5 की घात -3 लिख दो, नीचे में क्या लिख सकते हैं 1, माइनस को क्या करना है प्लस, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5 की घात 3। क्लियर हुआ इतना, ये इसका आंसर है। अब आपको एक चीज समझ आ रहा होगा, यहाँ पर देखो आपके दिमाग में कहीं चल रहा होगा, जैसे ये पूरे की घात 3 है तो मैंने क्या किया 5 बस में 3 लगा दिया कोष्टक हटा के, और 1 में नहीं लगाया। तो याद रखना 1 में इसलिए नहीं लगा रहा हूँ, 1 में भी लगा सकते हैं, 1 में लगाओगे तो भी उतना ही आएगा। देखो इसको इस प्रकार भी आगे हल कर सकते हो, ये क्या हो जाएगा इस प्रकार 1 की घात 3 हो जाएगा बटा 5 की घात 3। तो याद रखना 1 में कुछ भी घात रहे 1 ही आता है, क्योंकि 1 को इस प्रकार 1 गुणा 1 गुणा 1 अगर आप लिखेंगे 3 बार, 5 को भी ऐसे ही लिख सकते हैं 3 बार, तो 1 एकम 1 एकम 1 ही होता है, और इसीलिए 1/5 की घात 3। तो याद रखना कंफ्यूज नहीं होना, 1 में कैसे घात नहीं लगा रहे हैं, 5 बस में लगा रहे हैं, तो 1 में कितना भी घात लगाओ वो 1 ही आएगा। क्लियर है इतना, आगे देखते हैं। देखो आगे देखो क्या लिखा है 3 की घात -4, तो सिंपल है सेम वैसी बनेगा। देखो क्या लिखा है इसमें, ये हो गया 3 की घात -4, नीचे में कुछ नहीं मतलब क्या रहता है 1। अब माइनस को क्या कर देना, माइनस को क्या कर देना प्लस, तो नीचे वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला नीचे। मतलब ये 1 जो नीचे में है ये ऊपर आ गया, 3 जो ऊपर में वो कहाँ गया नीचे। बस इतना सिंपल सा ट्रिक है, और यहाँ पर इस प्रकार आप लिख सकते हैं। अब 1 में घात 4 लगाओगे तो भी 1 ही आएगा, इसलिए 1 को एक बार लिख देना और 3 में क्या लगा देना घात 4। कौन सा फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल हुआ है, तो इसको फॉर्मूला को याद रखना, कौन सा वाला लगा है इसमें, ये हो जाएगा इसमें फार्मूला जो इस्तेमाल हुआ इस प्रकार, ये फार्मूला इसका ये हो जाएगा, ये a की घात -m इसमें लगा है, चूंकि a की घात -m बराबर 1/a की घात m। अगला कहते हैं हर को अंश में बदलिए। एक चीज आप लोग याद रखना, आप देख रहे हैं यहाँ पर आप प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में जाकर आप जो बिलासा कृषि कोचिंग ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, आपको इस तरह बहुत सारे उसमें वीडियो मिल जाएंगे। तो आप बिल्कुल प्ले स्टोर में जाइए और बिलासा कृषि कोचिंग ऐप को डाउनलोड कीजिए। आगे देखते हैं हर को अंश में बदलिए। क्या करना है, हर को अंश में बदलना है। आप एकदम देखिए, अंत तक देखिए वीडियो को, इतना मैं पूरा घातांक आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट, और उसके बावजूद भी आपको समझना है। आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, मैं आपको हर एक सवाल आपको समझाऊंगा, हर एक सवाल को।
यहां पर देखना क्या लिखा है, हर को अंश में बदलिए, हर को अंश में बदलिए। तो क्या लिखा है 1/35 वो बोल क्या रहा है, तो सबसे पहले याद रखना ऊपर को अंश बोलते हैं, नीचे को हर, ऊपर को अंश बोलते हैं और नीचे को हर। तो यहां पर ध्यान देना, ये देखो क्या लिखा है, इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं अंश बटे हर। क्या लिख सकते हैं, अंश बटे हर। तो ऊपर को अंश बोलते हैं और नीचे को क्या बोलते हैं, हर। ऊपर को अंश और नीचे को हर। तो हर को अंश में बदलना है, कहने का मतलब जो नीचे वाला है उसको कहां लाना है, ऊपर। तो देखो ये क्या हो जाएगा, यहां से देखना ये नीचे वाला है, इसको कहां लाना है, हमको ऊपर लाना है। तो ये देखो ये 35/4 को कहां लाना है, हमको ऊपर। तो ये 35/4 को ऊपर लाएंगे तो ध्यान देना, हमेशा याद रखना ये आ जाएगा 35/4। अब ये ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ध्यान देना 35 और 1 कहां जाएगा, नीचे। इतना याद रखना। देखो यहां से ये 1 अपने जगह में है, 1 वैसी रहेगा, यहां गुणा कर देना। ध्यान देखना क्या लिखा मैंने, 1 अपने जगह में है, हमको क्या बोला है प्रश्न में, जो हर में है मतलब जो नीचे में है उसको ऊपर में लाना है। ये नहीं बोला है ना कि ऊपर में है उसको नीचे में लाओ, क्या बोला है, जो नीचे में है उसको ऊपर में लाओ। कहने का मतलब तो 1 अपने जगह में है, यहाँ कुछ नहीं है तो गुणा लगा देना, 35 को ऊपर ले आना 35/4 को। तो याद रखना यहाँ पर कुछ नहीं था तो यहाँ रहता है प्लस, क्या रहता है, प्लस। तो वो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। क्या रहता है, +4, तो वो +4 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। इस प्रकार इसको याद रखना। ये हो गया 35/4, ये प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। चूंकि 1 में कुछ भी चीज का गुणा करो ये 1 का वैसी रहेगा, तो ये 1 चला गया, ये हो जाएगा 35/4 क्या हो गया, -4। इसमें कौन सा सूत्र याद लगा है, तो याद रखना इसे फॉर्मूला लगा है, याद रखना 1/1m बराबर होता है 1e-m। क्लियर इतना। देखो प्लस था, क्या हो गया, माइनस। तो ये इसका आंसर है। अगला देखते हैं, फिर लिखा है 1/x⁵5। तो किसको ऊपर लाना है, नीचे वाले को, मतलब 1/5 को हमको कहां लेके जाना है, ऊपर। तो बस इतना याद रखना, यहां इस घात में प्लस है कि माइनस उसको देखना। तो देखो कुछ नहीं है तो प्लस को उल्टा माइनस, सिंपल सा तरीका है, याद रखना। ये 1/x⁵5 लिखा है, कुछ नहीं है तो प्लस, इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस को उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस। बस क्या करना है, प्लस को उल्टा माइनस। 1 है तो 1 को लिखने का जरूरत नहीं है, याद रखना 1 की जगह दूसरा संख्या रहता है तो लिखते हैं। हाँ तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ये हो गया सिंपल सा है, ये 1/5, इसको ऊपर लेके चले जाना तो ये क्या हो जाएगा, 1/-5। यहाँ प्लस है ना तो -5। अब 1 है तो 1 को मत लिखना, 1 गुणा करोगे, अगर 1 रहता है यहाँ गुणा करोगे तो उतना ही आएगा, तो 1/5 ही आएगा, -5। क्लियर इतना। अगर 2 रहता तो 2 यहाँ लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया, सेम फार्मूला कौन सा इस्तेमाल हुआ इसमें, ये फार्मूला आप लिख सकते हैं, चूंकि 1/1 ये हो गया 1 सेम वही अभी तो लिखे थे। चलो आगे देखते हैं, हर, अब अंश को हर में बदलिए, ये जस्ट उसको उल्टा है। क्या बोला है, अब ऊपर वाले को कहां लाना है, देखो ऊपर वाले को कहां लाना है, नीचे में। ये नहीं बोल रहा है कि नीचे को ऊपर में लाओ, ध्यान देना। तो क्या बोला है इसमें, आगे इसको बनाते हैं। तो ये लिखा है अंश को हर में बदलिए। अब ऊपर वाले को कहां लाना है, नीचे। ऊपर वाला कहां लाना है, नीचे। तो याद रखना ये हो जाएगा इस प्रकार, यहां से इसको हम हल कर सकते हैं। यहां देखो 1 अपने जगह में रहेगा, इसको इस प्रकार लिख देना, यहां पर लिख देना 1 नीचे में पहले से है, गुणा ये 3 की घात, देखो -9, तो माइनस को उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस। चिन्ह पे ध्यान देना, बस माइनस को उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1 का गुणा करोगे तो वो 3 की घात 9 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 1/3 की घात 9। तो यहाँ सिंपल सा ट्रिक है, याद रखना माइनस है, घात को देखना है, माइनस है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस। घात को हमेशा याद रखना, अगर घात लिखा है किसी चीज में, अगर ऊपर में है नीचे लाओगे तो उसका घात माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। बस इतना ही याद रखना है। तो देख लो यहाँ पर क्या था, 3 घात -9, नीचे आया क्या हो गया, 3 की घात +9। फार्मूला कौन सा इस्तेमाल हुआ इसमें, तो याद रखना चूंकि 1 की घात -m बराबर 1/1 की घात m। देखो ऊपर था वो कहाँ गया, नीचे। अगला देखते हैं क्या लिखा है, 1 की घात m बटा b की घात m। तो क्या बोला है, ऊपर वाले को कहां लाना है, नीचे। ऊपर वाले को कहां लाना है, नीचे। अब ये नहीं बोला है नीचे को ऊपर लेके जाओ, तो यहां याद रखना, यहां ऐसे अपने मन से 1 कर देना, 1 लिख दिए।
ये नीचे वाला वैसे ही रहेगा, नीचे कुछ नहीं करना है। देखो ये b की घात m को कुछ नहीं करना, वैसे ही रहेगा। a की घात m नीचे आएगा, a की घात m को नीचे ले आना, ये a की घात, ये क्या है, a को नीचे ले आना। तो याद रखना m लिख दिए, यहाँ प्लस है तो प्लस उल्टा क्या हो जाएगा माइनस। क्या है यहाँ पर, पहले से कुछ नहीं है मतलब वहाँ क्या है, याद रखना यहाँ कुछ नहीं है मतलब क्या रहता है प्लस, तो प्लस उल्टा माइनस, सिर्फ घात पे ध्यान देना है। अब माइनस रहता है तो क्या हो जाता प्लस, तो इसलिए ये क्या है इसका, यहाँ पर ध्यान देना अंश को हर में ले आए तो ये हो गया b की घात m और ये क्या हो गया a की घात m। ये क्या है इसका आंसर है। फॉर्मूला तो अभी बता दिए थे, सेम फॉर्मूला वही होगा, चूंकि a की घात m बराबर 1/a की घात माइनस m। अब आगे ध्यान देते हैं, यहाँ पर फिर लिखा है देखो p की घात -8 बटा लिखा है p की घात -8 बटा लिखा है p। देखो यहाँ पर इसको हल नहीं किया हूं, क्यों, क्योंकि ये b है और ये a है। क्या है, ये b है और ये a है, तो यहाँ पर ये आगे हल नहीं होगा, वैसी रहेगा। इस पे ध्यान देना, हाँ, एक तो b है एक तो a है। अब आगे देखना, आगे क्या लिखा है, p की घात -8 बटे p। अब ध्यान से देखना, हमको क्या करना है, ऊपर वाले कहाँ लाना है, नीचे। तो ध्यान देना यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर देखना, यहाँ पर ये देखो 1 लिख देना अपने मन से, 1 लिख दिए, नीचे वाला कुछ नहीं करना, p है तो p ही रहेगा। यहाँ क्या लिख देना, गुणा p की घात 8 को नीचे ले आना, p की घात 8 को कहाँ ले आना, नीचे। लेकिन याद रखना चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा p की घात 8। तो यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या घात रहता है 1, चूंकि इसमें याद रखना पिछला और इसमें इतना डिफरेंस है कि ये एक जैसे है। क्या है, एक जैसे, और आधार समान है तो गुणा में घात जुड़ता है, गुणा में घात जुड़ता है। इसमें पिछले वाले में आप देख सकते हैं, इसमें देखो b और a है तो यहाँ पर इसको हल करना नहीं है, लेकिन इसमें ध्यान देना p और p है, आधार समान है और गुणा के रूप में है तो घात क्या होता है, जुड़ता है। तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। तो पिछला और इसमें अंतर है, इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 1 बटा ये 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। 1 और 8 को जोड़ देना, 1 + 8 तो कितना हो गया 1 बटा p की घात कितना हो गया 9। तो यहाँ फार्मूला इस्तेमाल हुआ है, कौन सा फार्मूला, यहाँ आप लिख सकते हैं चूंकि a की घात -m बराबर 1 बटा a की घात m। क्लियर हो गया इतना, ये हो गया 8 और 1 9। अगला लिखते हैं मान ज्ञात कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मान ज्ञात कीजिए। तो लिखा है a 273 की घात 0, b में लिखा है x की घात 5 बटे x की घात 2 पूरे घात 0, c में लिखा है 27 p की घात 21 बटे p की घात 11 पूरे घात 0। तो याद रखना किसी भी चीज में घात 0 हो उसका मान क्या होता है 1, उसका मान क्या होता है 1। तो घात 0 है तो आंख बंद करके क्या लिख देना 1, क्या लिखोगे 1। तो यहाँ पर देखो घात 0 है तो इसका भी मान क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ लिख देना ये इसका मान हो जाएगा, चूंकि लिख देना a की घात 0 बराबर क्या होता है 1, इसलिए इसका उत्तर कितना आ गया, इसका उत्तर आ जाएगा 2 की घात 273 की घात 0 बराबर क्या हो जाएगा 1। इसमें भी पूरे घात 0 है तो इसको चाहो तो और हल कर सकते हैं पहले, लेकिन अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ से। इसका भी मान कितना हो जाएगा, इसका भी मान हो जाएगा 1 और इसका भी मान क्या हो जाएगा 1। तो कुछ भी घात 0 रहे आंख बंद करके क्या लिख देना है 1। अगला लेते हैं x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या लिखा है 2 की घात x बराबर 4, क्या लिखा है 2 की घात x बराबर 4। जब भी इस प्रकार के रहेगा तो याद रखना, या हमेशा याद रखना इसमें इसको हल करने का नियम है, यहाँ पर अगर 2 है तो इस 4 को भी हमको क्या बनाना पड़ेगा 2। याद रखना अगर यहाँ 2 है तो 4 को क्या बनाना पड़ेगा 2। देखो क्योंकि हमको x का मान निकालना है, जिसमें x है उस पर ध्यान देना, तो 4 को क्या बनाना पड़ेगा 2। तो देखो हम 4 को 2 बना सकते हैं क्या, तो 2 दूनी क्या होता है 4, ये 2 की घात x हो गया। 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2, ध्यान देखना 2 दूनी 4, ये 2 की घात x हो गया। 2 कितने बार है 2 बार, 2 कितने बार लिखा है 2 बार, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2, क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2। चूंकि देखो इसका आधार समान हो गया, क्या हो गया ध्यान से देखना, आधार इसका क्या हो गया देखो समान है, तो याद रखना यहाँ पर लिखना चूंकि आधार समान है अतः घात भी क्या होगा समान होगा। यहाँ पर लिख लेना चूंकि, यहाँ पर लिखना चूंकि आधार समान है, चूंकि आधार समान है, आधार समान है अतः घात भी समान होगा। अतः यहाँ पर लिख लेना अतः ये हो जाएगा अतः घात भी समान होगा, अतः
घात भी समान होगा। ये इसका नियम है। ये तो देखो आधार समान है तो घात भी समान होगा, कहने का मतलब ये दोनों बराबर है तो वो भी बराबर होगा। समान मतलब क्या होता है? बराबर। तो इस प्रकार यहाँ पर देख लेना, ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पर ध्यान देना, इस प्रकार हम लिख सकते हैं, अतः x बराबर क्या हो जाएगा 2, इसलिए क्या हो गया x बराबर 2। अब नीचे को नहीं लिखना, किसको लिखना है? ऊपर को, x बराबर 2। ये क्या हो गया, इसका आंसर है। क्लियर है? बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखो आधार समान घात भी समान होगा। अगला देखते हैं, सेम प्रश्न। 4 की घात x बराबर क्या लिखा है? 64। 4 की घात x बराबर क्या लिखा है? 64। मान किसका निकालना है? x का। तो अभी मैं बताया क्या करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ये लिखा है 4, तो याद रखना ये 64 को क्या बनाना पड़ेगा? 4। वो 64 है तो 64 को क्या बनाना पड़ेगा? 4। तो याद रखना 4 चौक 16 और 16 चौक 64, तो हमको 4 बनाना है। तो यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं, ये 4 की घात x हो गया। 64 को हम लिख सकते हैं 4 चौक 16 और 16 चौक होता है 64। फिर से ये हो जाएगा 4 की घात x। 4 कितने बार लिखा है? 1 2 3 बार। 4 कितने बार लिखा है? 3 बार। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 की घात 3। देखो फिर से 4 और 4 आधार समान हो गया। यहाँ पर देखो ये भी 4 और ये भी 4, तो अभी जस्ट बताया आधार समान है अतः घात भी क्या होगा? समान होगा। आधार समान है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं चूंकि आधार समान है, यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि ये हो जाएगा, चूंकि आधार समान है, आधार समान है अतः घात भी समान होगा, अतः घात भी समान होगा, अतः घात भी समान होगा। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार देखो ये एक जैसे है, ये क्या हो जाएगा x बराबर 3, तो इसका उत्तर कितना आ गया? x बराबर 3। ये क्या हो गया? इसका उत्तर हो गया। अगला देखते हैं, क्या लिखा है? 8 की घात x बराबर 1। ध्यान देना, 8 की घात x बराबर 1। अब अभी बताया था मैं, यहाँ पर याद रखना, अगर यहाँ पर 8 है तो इसको 1 को क्या बनाना पड़ेगा? 8। अब सोचोगे 1 को 8 कैसे बनाएं? 4 को तो 2 बना दिए, 2 दूनी 4, और 64 को भी 4 बना दिए, 4 चौक 16 चौक 64। अब 1 को कैसे 8 बनाएं? अब 1 को कैसे 8 बनाएं? अब 1 को 8 बार लिखोगे तो 1 अट्ठे 8 हो जाएगा, लेकिन 1 को 8 कैसे बनाएं? तो याद रखना 8 की घात x है। देखो ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या लिखा है? 8 की घात x को वैसे ही लिख देना। हम 1 को 8 कैसे बनाएं? तो 1 को 8 याद रखना, अगर यहाँ 8 है तो चुपके से क्या लिख देना? 8। क्या लिख देना? 8, और घात में लिख देना 0। क्या लिखना? घात में 0। और 8 की घात 0 का मान कितना हो जाएगा? 1। बताया हूं किसी भी चीज में अगर घात 0 होता है तो मान कितना होता है? 1। तो ये 8 की घात 0 का मान क्या हो जाएगा? 1। इसको याद रखना, ये 8 की घात 0 का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो देखो आधार समान है, घात क्या होगा? समान होगा। इन दोनों को देख लो, ये क्या है? आधार समान है अतः घात भी समान होगा। चूंकि लिख देना आधार समान है, आधार समान है अतः घात भी समान होगा, अतः घात भी समान होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा? इस प्रकार ये हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? यहां से लिख लेना, इसलिए x बराबर उत्तर कितना हो गया? 0। x बराबर क्या आएगा? 0। इसका तुलना करना है इसका घात का, x बराबर क्या होगा? 0। ये क्या हो गया? इसका आंसर है x बराबर 0। तो ये समझ आया 1 को 8 कैसे बनाए? 8 की घात 0। क्लियर? अगला देखते हैं, लिखा है 3 की घात x बराबर 1/3। 3 की घात x बराबर 1/3। तो ध्यान देना यहाँ पर ये 3 है, अब इसको भी क्या करना है? 3 करना पड़ेगा। ये 3 की घात x है, ये 1 को वैसे ही लिखना, याद रखना ये 3 को ले आना ऊपर, क्योंकि यहाँ 3 है तो हमको क्या चीज का जरूरत है? ऊपर में 3 का। देखो 3 है तो ऊपर में हमको क्या चीज का जरूरत है? 3 का। तो जो नीचे में 3 है उसको कहाँ ले आना? ऊपर। नीचे वाले 3 को कहाँ ले आना? ऊपर। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ घात क्या रहता है? 1। घात क्या रहता है? 1। तो प्लस उल्टा क्या हो जाएगा? माइनस। प्लस उल्टा क्या हो जाएगा? माइनस। याद रखना प्लस उल्टा माइनस। अब 1 में गुणा करेंगे तो उतना ही होगा। तो 3 की घात x बराबर कितना हो गया? 3 की घात -1। देखो दोनों एक जैसे है, यहां पर ध्यान देना, ये 3 और 3 है, एक जैसे है तो लिख देना चूंकि आधार समान है, आधार समान है अतः घात भी समान होगा। आधार
है, अतः घात भी समान होगा। अतः घात भी समान होगा। तो देखो यहाँ उत्तर कितना आ गया, ये हो जाएगा, यहाँ पर इन दोनों को तुलना कर देना तो कितना हो गया, x बराबर -1। क्या हो गया, x बराबर -1। यहाँ पर ध्यान देना, x बराबर -1, ये इसका उत्तर है। अगला देखते हैं 4 की घात x बराबर 1/64 है ना, उसके पहले पढ़े थे वो क्या था, 64 बस था, अब 1/64 है, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, 4 की घात x पहले ही बताए हुए 4 है, तो क्या चाहिए हमको 4, लेकिन ऊपर में चाहिए, तो सबसे पहले 64 को कहाँ लाना, ऊपर, तो इस 64 को ले आना ऊपर, तो यहाँ से 1 हो गया, गुणा 64 को ले आना ऊपर, बताया यहाँ कुछ नहीं रहता मतलब क्या रहता है 1, यहाँ कुछ नहीं है मतलब क्या रहता है 1, तो ये हो जाएगा, यहाँ क्या रहता है 1, तो ये प्लस उल्टा क्या हो जाएगा माइनस, प्लस उल्टा माइनस, तब यहाँ से ये हो गया, ध्यान देना, यहाँ से लिख दिए हम 4 की घात x हो गया, या इसको इस प्रकार भी आप बना सकते हैं, 4 की घात x हो गया, 64 को क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 4, अब ये 1 को मत लिखना, 4 गुणा 4 गुणा 4 हो गया, 4 चौक 16 चौक 64, या इसको चाहे ये इतना हो गया और ये कितना हो गया -1, तो ये 4 की घात x बराबर, देखो 4 कितने बार लिखा है 3 बार, ये 3 हो गया, ये -1 और ये 4 की घात x बराबर, देखो 3 एकम 3, तो 4 की घात -3, तो देखो आधार समान है, यहाँ गुणा होगा 3 एकम 3, याद रखना इन दोनों क्या होगा गुणा, 3 एकम 3 तो -3, 4 और 4 आधार समान है इसलिए घात भी समान होगा, तो इसका उत्तर कितना आएगा, याद रखना x बराबर -3, ये क्या है इसका आंसर है। इसका दूसरा तरीका और भी, आप जैसे इसको बनाना चाहते हैं दूसरे तरीके से तो इस प्रकार भी इसको बना सकते हैं, यहाँ से इस प्रकार जैसे ये लिखा है, यहाँ से याद रखना इसको इस प्रकार, ये 4 की घात x लिख दिए, 64 भी इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 4 गुणा 4 गुणा 4, फिर ये हो जाएगा 4 की घात x हो जाएगा, और यहाँ 1 बटा कितना हो गया 4 की घात 3, तो ये 4 की घात x बराबर, यहाँ से फिर से 4 को ऊपर लेके आओगे तो फिर से वैसे हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 4 की घात क्या हो जाएगा -3, तो x बराबर क्या हो गया, ये यहाँ से हो जाएगा 1/64 और इसको लिख सकते हैं 1/4 गुणा 4 गुणा 4 और ये हो गया 1/4 की घात 3, तो यहाँ से ये हो जाएगा 4 की घात x बराबर, ये हो जाएगा 4 की घात -3 और इसको लिख सकते हैं x बराबर -3। आप इस प्रकार भी इसको बना सकते हैं, दोनों को देख लेना कौन सा अच्छा लग रहा है। आगे देखते हैं, ये लास्ट वाला है, देखो क्या लिखा है, 3 की घात 2x + 4 बराबर 3 गुणा 243, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखना ये लास्ट वाला, यहाँ पर देखते हैं ये 3 की घात 2x + 4, तो याद रखना यहाँ पर 3 है तो इसको भी क्या करना है 3, तो इसको भी क्या बनाना पड़ेगा 3, तो इसको वैसे ही लिख देना 2x + 4, यहाँ 3 को रहने देना, 243 है तो 243 को आप इस प्रकार इसका गुणनखंड कर सकते हैं, इस प्रकार इसका, ये 243 है 243, तो ये इस भाग देना, 3 के पहाड़ में 2 नहीं आता, 3 × 8 = 24, 3 एकम 3, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 2 3 7 21 हो जाएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा 3 और ये 3 या 27, ये हो गया 3 3 9 और ये हो गया 3 एकम 3, तो यहाँ पर देखना कितने बार आया ये, इसको ध्यान देना, ये लिखा है ये 1 2 3 4 5, कितने बार है 5 बार, तो 3 को 5 बार यहाँ लिख देना, तो यहाँ से ये हो जाएगा ये 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और ये गुणा 3, 1 2 3 4 5, देखो यहाँ से कुल मिला के अब सबको जोड़ देना आपस में, ये हो गया 3 की घात 2x + 4, यहाँ पर ये 3 हो गया, ये सबको जोड़ देना 1 2 3 4 5 6 सबको जोड़ देना, तो कितना हो गया 3 की घात 6 और ये हो गया, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, आधार समान है घात भी समान होगा, ये 3 और 3 है तो आधार समान है इसलिए क्या होगा घात भी समान होगा, तो यहाँ लिख देना चूंकि आधार समान है, चूंकि आधार समान है, आधार समान है अतः घात भी समान होगा, अतः घात भी समान होगा, अतः घात भी समान होगा, तो कितना हो जाएगा यहां पर देखना, ये हो जाएगा 2x + 4 बराबर कितना हो गया
6। ध्यान देखना 2x प्लस 4 बराबर कितना हो गया 6। यहाँ क्लियर है इतना। और ये यहाँ से मान निकालेंगे तो यहाँ देखो 2x है, तो जिसमें x नहीं है उसको पहले पक्षांतर करते, पक्षांतर नियम याद रखना। तो इसमें देखो यहाँ पर x नहीं है, देखो यहाँ पर ये 6 4, ये इसका दोस्त है, 4 पहले जाएगा, 2 नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें x है। इस प्रकार इसको हल कर सकते हैं। ये 2x को लिख देना, ये 6 हो गया, ये प्लस उल्टा क्या हो जाएगा माइनस 2x वैसी रहेगा, ये 2x हो गया, 6 में से 4 गया 2। देखो 2 और x के बीच में कुछ नहीं है तो गुणा है, तो 2 कहाँ जाएगा इसके नीचे, 2 कहाँ जाएगा इसके नीचे। याद रखना प्लस या माइनस है तो बगल में जाता है, पक्षांतर होता है, और कुछ नहीं है तो नीचे में जाएगा, गुणा है तो भाग में। तो इस प्रकार इसको हम हल कर सकते हैं। ये हो जाएगा, यहां से इसको आगे हल कर सकते हैं, ये हो जाएगा x बराबर 2/2, और तो 2 एकम कितना होगा 2, तो यहां से कितना आ गया ये x बराबर 1। इसका उत्तर कितना आया x बराबर 1। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखें, एकदम बहुत आसान है। तो इस प्रकार मैंने आपको पूरा यहाँ देखो A to Z पूरा घातांक से संबंधित जितना नियम था सबको आपको बता दिया, उससे संबंधित जो सवाल थे उसको बता दिया। इन दोनों को अगर आप देख लेते हैं अच्छे से ना, आपसे घातांक से संबंधित कोई भी परेशानी, कोई भी प्रश्न को हल करने में परेशानी नहीं होगी। तो ध्यानपूर्वक देखें वीडियो को, बहुत अच्छे से आपको समझ में नहीं है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।